वही हुआ इजराइल के साथ जिसका मैं आपको बता रहा था। अभी भी लेबनान ईरान के हमले ने उसकी बादशाहत को खत्म ही नहीं किया है, उसे घुटनों पर ला दिया है। इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि इजराइल किस कदर अपने पाप को छुपाने में लगा हुआ है। कैसे उसके सेना के जवान सबसे ज्यादा हताहत हुए। अब तक के युद्ध में इतना कभी इजराइल के फौजी नहीं मरे थे, और किस तरह से हूथी, हमास और हिजबुल्लाह ने उसको घुटनों पर ला दिया है, और ईरान की लगातार बमबारी जारी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, युद्ध विराम का, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम है, सीज फायर है, उसका तीसरा दिन है। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही इजराइल से, गजा पट्टी से, वो इजराइल को डराने वाला है। इजराइल अपने घुटनों पर आ चुका है। वो दुनिया से झूठ बोल रहा था कि उसको हताहत नहीं हुआ और उसने फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया। सच्चाई ये है कि उसके टैंक के मलबे बिखरे पड़े हैं, उसके जवान, एक एक हजार जवानों की लाशें मिल रही है। सोचिए, उसने भले निर्दोष मारे हों, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह और हुती ने उसके जवानों को मारा है। तो सोचिए, जो गोदी मीडिया दिखा रही है वही सिर्फ बता रहा हूं। ईरान का ऐलान, इजराइल का विनाश शुरू। तो अब ईरान सीधे सीधे हमला कर रहा है इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। और ये रूसी मिसाइल जो एटम बम तक के लैस है, जो छोटे छोटे बम है उसमें, ये पहले फास्फोरस बम का इजराइल इस्तेमाल करता था, अब इस पर भी उसी तरह के हथियार आ रहे हैं। एक साथ आए मुस्लिम देश, हार गए युद्ध नेतन्याहू। पहली बार दुनिया में फिलिस्तीन ने खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया। जब अन्याय का अंत होता, जब अन्याय की इंतहा होती है ना, अन्याय जब चरम पर होता है, अन्याय जब सारी सीमाएं लांघ देता है, तब उसके खिलाफ उसका अंत होता है। सारे खाड़ी देश एकजुट है, और जिसका नतीजा है कि अमेरिका फरार हो चुका है इस युद्ध से। और हिजबुल्लाह का ऐलान, नेतन्याहू परेशान। हिजबुल्लाह लगातार अभी भी हमला कर रहा है, उसे पता है कि उसके साथ ये युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है। और गाजा में उतरा ईरान, अब इजराइल अब करेगा फतह मिसाइल। तो सोचिए, एक फतह मिसाइल है जिससे हमला हो रहा है, और ये मिसाइल उसको रूस से मिल रहे हैं, चीन से मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है। इजराइल ने दो बड़ी गलती कर दी है। 3 घंटे में हिजबुल्लाह के 300 हमले हैं। तो एक तरफ सीज फायर है। सोचिए, घुटनों पर आया कैसे इजराइल। उसको सैकड़ों कैदी छोड़ने हैं, जो फिलिस्तीनी निर्दोष लोग को कैद कर रखा था, और उसके आधा भी उसके लोग नहीं छोड़े। मतलब 42 इजराइल ने छोड़ा है, तो 12 फिलिस्तीन छोड़ रहा है। तो 3 घंटे में 300 हमले। और पुतिन ने क्यों दिखाया परमाणु बम, एटम बम का टारगेट सेट हो गया है। अब इजराइल चारों तरफ से घिर गया, और इजराइल की तबाही के लिए रूस ने हिजबुल्लाह को एटम बम दे दिया है। एटम बम कहने का मतलब वो एटम बम नहीं है, इस तरह के रासायनिक हथियार है जिससे बड़े विनाश होते हैं। और हमास ने अब तक इजराइल के 41 बंधक छोड़े हैं। इजराइल ने भी 29 फिलिस्तीनियों को, कैदियों को रिहा किया है। सोचिए, गोदी मीडिया हमेशा झूठ बता रहा है। 100 से ज्यादा बंधक छोड़े गए हैं। हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर इजराइल पर हमला बोला है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सीज फायर हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। अभी भी ईरान और हिजबुल्लाह और हुती बिल्कुल तैयार नहीं है, और 1000 लाशें देखकर घबरा गया है इजराइल। सोचिए, इजराइल के सैनिकों के जिस तरह से लाशें मिल रही है, इससे आंकड़ा बढ़ सकता है, और उसकी बर्बादी की कहानी बयां। उसके टैंक, उसके बख्तरबंद गाड़ियां, उसके सैनिक को इस तरह से घेर कर मारा गया है गजा में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गजा में होगा युद्ध विराम, फिलिस्तीनियों की हुई जीत। इजराइल ने 2 बड़ी गलती कर दी है। तमाम सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो आज को आपको मैं बता रहा हूं, और ये वो खबरें हैं। टुनाइट 39 फिलिस्तीनियन सिविलियंस एंड 13 इजरायली कैप्टिव फ्रॉम गाजा। सोचिए, कितना बड़ा झूठ बोलता है भारत का गोदी मीडिया। इंडिया टीवी को ठीक उल्टा लिख रहा है। सोचिए, 39 फिलिस्तीनी छोड़े गए हैं, और सिर्फ 13 इजरायली छोड़े गए हैं। तो जो ज्यादा इजराइल की बर्बादी तय है, और 39 फिलिस्तीन के बदले में 13 इजरायली छोड़े गए हैं। एक साथ आए हैं खाड़ी देश, ये भी सच्चाई है। और हिजबुल्लाह के ऐलान से हवा निकली हुई है बेंजामिन नेतन्याहू की। और इजराइल के 700 सैनिकों के शव मिलने से कोहराम मचा हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। और जो खुमैनी है, जो लीडर है ईरान का, वो खुद युद्ध को मॉनिटर कर रहा है। और हिजबुल्लाह फायर्स ओवर 50 रॉकेट एज इजराइल। सोचिए, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है, 50 रॉकेट 300 हमले कर रहा है, और 700 सैनिक की लाशें मिल रही। मोसाद पर इजराइल फंस गया है,
और नेतन्याहू के ऑफिस में स्लीपर सेल, नेतन्याहू के ऑफिस तक पहुंच गया है हमास के लड़ाके। 1000 लाशें देखकर घबराए इजराइल, नेतन्याहू ने युद्ध हरवा दिया। दुनिया कह रही कि नेतन्याहू हार चुका है और पुतिन और चीन का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली है। युद्ध विराम इजराइल पर पड़ा भारी, इजराइल ने 700 सैनिक मारे गए। सोचिए, ये सबसे बड़ा अपडेट है। लेबनान में इजराइल ने घुसकर मारा, लेबनान में इजराइल ने घुसकर मारा गया हिजबुल्लाह का बॉस। इस तरह के फर्जी खबरों की पोल खुल रही है जो बनु मीडिया चला रही थी। सच्चाई ये है कि अब तक हमास ने सबसे ज्यादा मोसाद को नुकसान पहुंचाया है और 700 शव मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा रहा हूं, और आज की ये तमाम बड़ी खबरें हैं। तो जो बड़ा अपडेट है वो सब आपको समझना पड़ेगा, और लगातार जिस तरह से बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, और उसी की वजह का नतीजा है कि अब गोदी मीडिया को लोग देख नहीं रहे हैं। और मुस्लिम समाज हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान हो, वो इनके टीवी को देखता ही नहीं है, वो सोशल मीडिया देख रहा है और उसे पता है कि इजराइल की हार हुई है। इजराइल पर भड़का चीन, जंग के बीच किया बड़ा ऐलान। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से इजराइल अपने घुटनों पर आ गया है, और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए, अगर इजराइल जीत रहा होता तो वो कभी भी इस तरह के युद्ध विराम की कोशिश नहीं करता। वो सबसे बुरे वक्त में है इजराइल, जो मैं आपको बता रहा हूं। और अब हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की भूस भर दी है। सोचिए, 1 लाख इजरायली सेटलर्स विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल बॉर्डर की बात बता रहा हूं। हरब्यू अखबार, मैरी ऑनलाइन से अपर गैली में बसने वाली यहूदी महिला ने कहा, हम नसरल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि हम घर लौटेंगे। 1 लाख, सोचिए, 1 लाख लोगों को भूस भर दिया है उसने। जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, मिस्र आमरेस ने लिखा है। और फिलिस्तीन महिला इसरा जैबिस आज रिहा हुई। 2015 कार एक्सप्लोजन में उनका शरीर, चेहरा जला था, उंगलियां उड़ गई, पर क्योंकि धमाके में इजराइल के मोसे जेन को भी चोटें आई, आतंकवादी बन गई। मेडिकल सुविधा नहीं गई, इनकी रिहाई पर चीन का तंज। तो तमाम अपने एक नागरिकों को रिहा करवा रहा है फिलिस्तीन, और इजराइल की खतरनाक सच्चाई सामने आ रही। हमास ने इजराइल को नंगा कर दिया। इजरायली जेलों में इतने बच्चे बंद थे, और ये लोकतंत्र के अमेरिका उस गुनाह में शामिल है। 39 कैदियों के सेकेंड बैच में 33 फिलिस्तीनी बच्चे हैं जो वेस्ट बैंक, रामलल्ला और बेतुनिया में आज छोड़े गए हैं। सोचिए, बच्चों को गुलाम बना रखा था, और एक झटके में हमास ने घुटने पर ला दिया है इजराइल को। और अभी तो कैदी छोड़े जा रहे हैं, 1-1 इंच जमीन खाली करवाएगा। और कैदी अबू शमरा ने रिहा होते ही इजरायली अथॉरिटीज पर हमला बोला। कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से कैदियों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी, यहां तक कि कई मौत की कगार से वापस लौटे। कैदियों के मानवाधिकार है ही नहीं, चावल के एक प्लेट में 8 लोगों को बांटा जाता था। इस तरह की अमानवीयता इजराइल की दुनिया के सामने आ रही है। फिलिस्तीन बाल कैदी यासिर जमाह ने रिहा होकर इजराइल जेल के अंदर फिलिस्तीनी कैदियों के साथ हो रहे जुल्म बयां किए। कुछ मुट्ठी चावल के अलावा खाने को कुछ नहीं मिलता। 10-12 साल के कैदियों को रोज मारा जाता है। 30 अक्टूबर को कुछ कैदियों को इजराइल जेल ने जान से मार दिया था। तो ये सारी जो दर्दनाक कहानी है सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है, और इसलिए दुनिया में इजराइल अब अलग थलग पड़ गया, और ये हिटलर के औलाद हैं ये लोग। अनिश्चितता के बाद कल इजराइल को दूसरे बैच के 39 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने पड़े। हमास की कड़ी निगरानी में 2 बैचेज के कुल 78 फिलिस्तीनी, लगभग सभी महिलाएं और बच्चे अब तक रिहा हो चुके हैं, और 1-3 का रेशियो है जब से फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल के अन्य कैदियों को भी रिहा किया है। सोचिए, 1 इजरायली छोड़ा जा रहा है तो 3 फिलिस्तीनी छुड़वाया जा रहा है। अगर इजराइल मजबूत होता तो यह समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं होता। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, इजराइल घुटनों पर आ गया, और बीच बीच में वो बमबारी भी कर रहा है, और गजा में अस्थायी युद्ध विराम है, हेराफेरी कर रहा है। सोचिए, उसने कुछ जगह आंसू गैस के गोले दाग दिए हैं, लेकिन अभी भी इजराइल पर, फिलिस्तीन पर जो ज्यादती हुई है, फिलिस्तीनियों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको लेकर अभी भी हिजबुल्लाह, ईरान और हूथी आक्रमण कर रहे हैं। और सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं सीमावर्ती इलाकों में। तो जो अपने आप को सो कॉल्ड मजबूत जेम्स बॉन्ड समझ रहा था इजराइल, उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। और सोचिए, एक तानाशाह ने कैसे अपनी सत्ता बचाने के लिए निर्दोष लोगों को बलि चढ़ा दी, अपने भी देश के और दूसरे भी मुल्क के। लेकिन फिलिस्तीनी अब इस आजादी की लड़ाई में जीत रहे हैं, हमास जीत रहा है, और अब कभी हिमाकत नहीं करेगा इजराइल एक घास उखाड़ने की।
एक तिनका छूने की फिलिस्तीनियों का जिस तरह का उसको करारा जवाब मिला है, और इसके लिए पूरी दुनिया के 145 देश ही नहीं, पूरी दुनिया आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, क्योंकि फिलिस्तीन सच के साथ है, न्याय के साथ है। अभी भी जहां इजराइल ने आम निर्दोष लोगों को मारा है, वहीं हिजबुल्ला और हमास ने फिलिस्तीनी इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। तो अपडेट था ये तीसरे दिन का, जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया मैं आपको दे रहा हूं हिजबुल्ला और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का, कि अब इजराइल इस युद्ध को हार गया है और देर सवेर एक बड़ी पंचायत होगी और उसको फिलिस्तीन को आज़ाद करना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।